आपने कभी ऑक्टोपस देखा है? ठीक है, उसके क्या होते हैं? बड़े ढेर सारे हाथ पैर होते हैं। तो बिना शेड्यूल के, बिना ओरिएंटेशन के आप इसी तरह के एक ऑक्टोपस हो जिसके पैरों में स्केट्स बांध दिए गए, जिसके पैरों में स्केट्स बांध दिए गए, और बोला चलो। तो इसके हाथ पैर क्या होते हैं? अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, तो आप बिना शेड्यूल के यही ऑक्टोपस हो, यही ऑक्टोपस हो, और कुछ नहीं। तो क्या होगा? ये पता ही नहीं कर पाएगा जीवन में कि ये आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, क्योंकि आगे वाले पैर इसको किधर की तरफ ले जाएंगे? आगे की तरफ, और पीछे वाले पैर, तो आप वही ऑक्टोपस हो बिना शेड्यूल, क्योंकि आपका दिमाग हर डायरेक्शन में भागता है, हर डायरेक्शन में भागता है। आप यहां हो, अतीत के बारे में सोच रहे हो। आप यहां हो, मेरे पास कितने लोग आए, सर हम जो पढ़ रहे हैं विश्वास नहीं पैदा हो रहा है, सर पता नहीं सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। पता किया जमा कुल अभी 40-45 दिन हुए हैं, और 40-45 दिन में तुमने खुद को इतना इवॉल्व करना शुरू कर दिया। यूपीएससी देने के लिए आए, जिसमें माना जाता है कि मिनिमम जो है वो 2 साल तो आपको इसमें अपना टाइम देना पड़ेगा, चाहे 1 साल कोचिंग के साथ, 1 साल सेल्फ स्टडी, 2 साल कोचिंग के साथ, या 1 साल पहले से प्रिपरेशन करके 1 साल कोचिंग के साथ। तुम्हें मिनिमम 2 साल तो इसमें देना ही पड़ेगा। तुम लाख कोशिश करके देख लो, तुम इसका सिलेबस, इसकी जो रिक्वायरमेंट है पूरी नहीं कर पाओगे। तो उस कंडीशन में आपको अभी जमा कुल 40-45 दिन हुए, और 40-45 दिन में आप मूल्यांकन करने की हालत में चले आए। तो क्या है, आपका दिमाग जो है ना ऑक्टोपस की तरह काम करता है। तो आपका दिमाग क्या करता है? हर समय आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आप आगे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, साइड में जा रहे हो, कहां जा रहे हो। ठीक है, ये किसी को नहीं पता चलता। और इससे बचने का क्या तरीका है? शेड्यूल। शेड्यूल क्या काम करता है? तुम्हारे दिमाग को हर तरफ भागने से रोक देता, हर तरफ भागने से रोक देता। तो बस जिस दिन तुमने इसको रोक लिया, तुम्हारी ताकत इकट्ठा होगी। और ये काम कौन करता है? शेड्यूल करता है। तो चलो जरा हम बात करें उस शेड्यूल के बारे में जो आजकल सिलेक्टेड कैंडिडेट जो ऑलरेडी आपसे ज्यादा फोकस्ड हैं, उनकी ऐसी तैसी कर रहा है। जानना चाहोगे इस समय यहां पर शेड्यूल क्या चल रहा है? तो फिर मैं तुम्हारा शेड्यूल बताऊंगा, क्योंकि तुम्हें इससे रिलेट करने में मदद मिलेगी कि अब अगर तुम लोक सेवा में प्रवेश करने जा रहे हो, पब्लिक सर्वेंट बनना चाहते हो, तो अब पूरी लाइफ में एक डिसिप्लिन के साथ बिताना पड़ेगा। तुम्हारा जो अब जीवन साथी होगा ना, वो सेल्फ डिसिप्लिन होगा। क्यों कह रहा हूं इसको जीवन साथी? क्योंकि जब तुम ये सेल्फ डिसिप्लिन करोगे तो बहुत सी आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। जब तुम इस सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करोगे ना, तो हो सकता है तुम्हारा जीवन साथी ही तुमसे शिकायत करने लगे कि तुम्हारे पास हमारे लिए टाइम नहीं है। तो ये टेम्पटेशन, इस घबराहट, इन सबसे निकलना पड़ेगा। तो जरा छोटी सी नजर डाल लेते हैं कि आखिर राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग शेड्यूल है क्या। जी हाँ मैडम, 4:30 बजे आपको स्वयं से उठना है, अदरवाइज वहां पर बेरर होता है, वो आपको 5 बजे जगा देगा। लेकिन अभी शर्त सुनो, बड़े पर चाहो तो लिख लो, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, जो टेंटेटिव है, ये इंफॉर्मेशन बेस है। ठीक है, इस तरह का शेड्यूल चल रहा है। जरा अब आप देखना कि आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोएडा गुरुकुल में भी हम यही काम करने जा रहे हैं भाई। ठीक है, तैयार रहिए। हाँ, 4 बजे, अब 4:30 बजे आपको उठना पड़ता है, क्योंकि आपको फ्रेश होना है और आपको यूनिफॉर्म चेंज करनी है। जो सबसे इरिटेटिंग बात है वो है बार बार अभी देखना कितनी बार ड्रेस चेंज करना है। फिर आपको उठना है 4:30 बजे, आप खुद से उठ जाइए, नहीं तो आपको बेरर आके थोड़ी देर में जगा देगा। बेरर जब आपको जगाएगा तो आपके पास तैयार होने के लिए मात्र 25 मिनट का टाइम होगा, ओनली 25 मिनट। आपको फ्रेश होना है, अपने कपड़े बदलने हैं, और 5:25 पे आपको ग्राउंड पे पहुंच जाना है। 5:25 क्यों नहीं 31 होते ही आपको पनिशमेंट मिलेगी। अगर 5:31 पे आप पहुंचे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। साथ ही साथ आपके जो मार्कशीट है उसमें निगेटिव मार्किंग डाली जाएगी। ट्रेनिंग मार्कशीट होती है, आपको पता है, पूरी लाइफ आपके साथ चलती है, तो निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो कोई भी इसको गलती से भी गलती नहीं करता। तो आप इस समय ग्राउंड में हैं, ये मैं बता रहा हूँ। 5 दिन से हालत हो रही है। 8 बजे तक उन लोगों से, हाँ बेटा कैसे हो, दिवाली की बहुत ठीक है, ऐसे आवाज आई है मेरी। फिर मैंने पूछा क्या बात हो गई, चलिए अब आप ग्राउंड पे होते हो, वहां आपको एक्सरसाइज कराई जाती है। अभी तो सिर्फ पेपर वर्क चल रहा है, अभी तो ड्रिलिंग शुरू नहीं कराई इन लोगों ने।
तो ये आवाज निकलनी बंद हो गई। तो आफ्टर दैट एक बात, आप वहां से आते हो, तुरंत आपको नहाना है, ठीक है। कहां पर? ग्राउंड से हॉस्टल पहुंचना है। फिर आपको फिर से ड्रेस चेंज करना है। सुबह आपने ड्रेस चेंज कर लिया, अब दोबारा मेस में जाने के लिए आपका ड्रेस चेंज होगा। अगर बिना ड्रेस चेंज किए आप चले गए, आपको ना खाना मिलेगा और आपके जो है वो मार्क्स भी खराब कर दिए जाएंगे। तुरंत ड्रेस चेंज करके आपको क्या करना है, टिल 8:30 तक आपको ब्रेकफास्ट खत्म कर लेना है, ठीक है। अब आपने क्या किया, खाना खाने के मेस के कपड़े आपके अलग हैं, आपने ब्रेकफास्ट किया जो भी आपको खाना था। इसके बाद फिर आपको हॉस्टल जाना है और अब आपको एकेडमिक्स के कपड़े पहनने हैं, आपको फॉर्मल्स पहनना है वहां पे, ठीक है। अगेन चेंज क्लोथ्स एंड वियर फॉर्मल्स। 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपको एडमिन ब्लॉक में होना है, ठीक है। अपने हॉस्टल से भागना है एडमिन ब्लॉक। तो अभी जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको, हमारे स्टूडेंट ऐसे जिनको मेस के बगल में ही हॉस्टल मिल गया, दे आर मोस्ट हैप्पीएस्ट पीपल। पहले वो जब आए तो पहले बोला सर ऐसा लगा कि पहले दिन बड़ा शोर होगा, यहाँ मेस में सब लोग आएंगे। अब उन्होंने कहा कि सर ये ब्लेसिंग थी हमारे लिए, क्योंकि जिनका हॉस्टल दूर हो गया है उनकी जान चली गई। वो तो सिर्फ भागते रहते हैं, भागते रहते कि पहुंचे, कपड़ा चेंज किया, कुछ खाया, फिर वापस एडमिन ब्लॉक। यहाँ पर आपकी क्लासेस चलती है और यहाँ ट्रेनिंग होती है, ठीक है। इसका ड्रेसअप अलग है। देन आपको फिर से 1:30 बजे के बाद हॉस्टल जाना है, लगभग इतने टाइम के आसपास। फिर वहां से कपड़े बदलने और मेस के कपड़े पहनने हैं, ठीक है। अब आप समझते जाइए, इस समय ये ट्रेनिंग चल रही है। फिर वो कपड़े बदलने हैं और 1:30 से 3 बजे आपको लंच और रेस्ट का टाइम मिल रहा है, ठीक है। ये टाइम आपको मिल रहा है और इसी समय आपको एडमिन ब्लॉक से मेस, कपड़े चेंज, वापस खाना, फिर कपड़े चेंज और फिर आप 3 बजे पहुंच जाते हैं चेंज ड्रेस से, फिर फॉर्मल्स पहनते हैं, ठीक है। फिर फॉर्मल पहुंचते हैं और फिर आप एडमिन ब्लॉक चले जाते हैं क्लासेस के लिए, ठीक है। वहां आप 7:30-8 बजे तक रहते हैं। फिर आप आते हैं हॉस्टल, फिर कपड़े चेंज करते हैं, ठीक है। और ये मैंडेटरी है, अगर आप इसमें जरा से भी गलती कर बैठे तो आपको पनिशमेंट मिलनी है यहां तक। एंड देन डिनर। ये मैं बात कर रहा हूं जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं, ये सेलेक्ट जो हो गए हैं उनकी बात कर रहा हूं, उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। अभी ड्रिलिंग नहीं शुरू हुई है, अभी उनको सिर्फ लिखाया पढ़ाया जा रहा है। ड्रिलिंग शुरू हो गया, यानी वो मैदान में दौड़ना पड़ेगा, वो राइफल ऊपर उठा के भी दौड़ना पड़ेगा, बंदूक चलाने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, 11-11 किलोमीटर रनिंग करनी पड़ेगी। फिर वो पहुंचते हैं अपने हॉस्टल। अब शरीर में इनके जान नहीं रह जाते तो उनका बस एक ही काम है, 1-2 लोगों को, पेरेंट्स को केवल एक छोटी सी कॉल कर पाते हैं। देन दिन में जो होमवर्क काम पढ़ाया गया उसका होमवर्क करना होता है, असाइनमेंट कंप्लीट करना होता है। तो 8:30 से 10 बजे के बीच में उनको अपने सारे असाइनमेंट कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। अगले दिन का काम कंप्लीट करना होता है क्योंकि सुबह से टाइम मिलेगा नहीं, और 10 बजे तक उन्हें सो जाना। और ऐसे ऐसे दिग्गजों से बात हुई है जो कभी अपने जीवन में 10 बजे नहीं सोए थे, जो सुबह 4 बजे सोने जाते थे, ठीक है। उसमें हमारी स्टूडेंट भी हैं, ठीक है, जो सोने जाते थे, वो जाने वो देखो रैंक लगी हुई है, 19 बात हुई अभी, ठीक है। तो वो जो सोने जाते थे 4:30 बजे, अब वो 4:30 बजे उठ जाते। ये शेड्यूल है,